प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की पर्यावरण के 20वें पाठ खेती से खुशहाली के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, आपकी बुक के पेज नंबर 103 पर क्वेश्चन दे रखा है, पता कीजिए और लिखिए। में पहला प्रश्न है, छगना राम के खेत में मोठ, मूंग, तिल, बाजरा आदि बोया है। आपके आसपास कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? उत्तर है बच्चों इसका, हमारे आसपास गेहूं, ज्वार, चने, सरसों, तिल, बाजरा और मक्के की फसलें बोई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, फसल बोने के लिए बीज कहाँ कहाँ से लाया जाता है? उत्तर में बच्चों आएगा, फसल बोने के लिए बीज सहकारी समितियों से या बीज की दुकानों से लाया जाता है। अब बच्चों, चित्र में आपको देखना है, आपकी बुक आपके पास रखिए ताकि आप वहां से क्वेश्चन भी मैच कर सको। तो चित्र देखिए और लिखिए। पेज नंबर 103 पर है पहला प्रश्न पाठ्य पुस्तक की। बच्चों, प्रश्न है पहला, पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 104 पर दिए गए चित्रों को देखिए। इसमें खेती में होने वाले कुछ काम बताए गए हैं, उन्हें पहचानिए व उनके काम आने वाले उपकरणों व औजारों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आप अपनी बुक में देखिए, ये चित्र दे रखा है, ठीक है। इस चित्र को हमें देखकर खेती के काम बताने हैं और उपकरणों औजारों के नाम भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है, इन चित्रों में खेती में काम आने वाले उपकरण है ट्रैक्टर, हल, कुदाली, हंसिया, खुरपी, पाइप आदि। आप अपने चित्र में देखो, आपको सब दिख जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पाइप है बच्चों, उसके पास देखो आप छिड़काव कर रही है। ऊपर आप ट्रैक्टर देख सकते हो, दूसरे हल है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, पहला, खेती में पशुओं का क्या उपयोग होता है? खेती में पशुओं से जुताई कराई जाती है। दूसरा प्रश्न है, खेती के काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं? इसका आंसर है, खेती में काम आने वाले औजार हैं कुदाली, खुरपी, हंसिया, हार्वेस्टर, हल, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि। तीसरा प्रश्न है, आजकल खेती के तरीकों और उपकरणों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं? तो इसका आंसर है कि आजकल पशुओं के स्थान पर ट्रैक्टर के द्वारा खेतों की जुताई कर बीज बोए जाते हैं और थ्रेसर के द्वारा गेहूं के दानों को भूसे से अलग किया जाता है। अब बच्चों, पेज नंबर 105 पर है प्रश्न, जैविक खाद से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है, जैविक खाद से अभिप्राय है देशी खाद, वह खाद जो जीव जंतु के मल से बनती है, यानी गोबर से बनती है बच्चों, ठीक है, जैविक खाद कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, आपके आसपास के खेतों में कौन कौन सी खाद उपयोग में ली जाती है? आंसर है, हमारे आसपास के खेतों में रासायनिक व जैविक खाद दोनों प्रकार की खादें उपयोग में ली जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, किसान रासायनिक खाद की जगह कौन सी खाद का उपयोग कर सकते हैं? इसका आंसर है, किसान रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद या देशी खाद का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, 105 नंबर पर ही प्रश्न है आपका पहला, आपके घर में अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो इसका आंसर है, हमारे घर में अनाज को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए उसे लोहे की टंकियों में भरकर रखा जाता है। उसमें नीम के पत्ते या दवा भी डाली जाती है जिससे उनमें कीड़े उत्पन्न ना हो। अब बच्चों, 106 नंबर पेज पर आ जाइए। आपका पहला प्रश्न है 106 नंबर पेज का, फसलों को बीमारी से बचाने के लिए कौन कौन सी दवाइयों को काम में लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, फसलों को बीमारी से बचाने के लिए फास्फोरस व गंधक से बनी दवाइयों गैमिस्किन, डीडीटी आदि को काम में लेते हैं। प्रश्न दूसरा है, किसी किसान परिवार में कभी उत्पादन कम हुआ तो उसके कारणों का पता कीजिए अथवा फसल उत्पादन में कमी किन कारणों से हो सकती है? इसका आंसर है, उत्पादन कम होने के निम्न कारण है। पहला है प्राकृतिक आपदा, जैसे सूखा पड़ना, अधिक बारिश, ओलावृष्टि
और अत्यधिक सर्दी से फसलों को हानि पहुंचना। दूसरा है फसलों को समय से न बोना। तीसरा है फसलों को जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाना। अगला है सिंचाई की अच्छी व्यवस्था का ना हो पाना। और लास्ट है बच्चों धन की कमी के कारण अच्छे उन्नत बीजों को नहीं खरीद पाना इत्यादि। बच्चों पेज नंबर 106 पे ही प्रश्न है, पता कीजिए और लिखिए। पहला है कि वर्तमान समय में लोग विभिन्न पशुओं को पालते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा आदि। तालिका कॉपी में बनाकर इनसे प्राप्त होने वाले लाभ व उपयोग बताइए। तो बच्चों ये आपकी तालिका बनी हुई है कि पशुओं से हमें क्या मिलता है और उनसे हमें क्या लाभ है। तो पहला है बच्चों गाय, ठीक है, पहला पशु है गाय। तो गाय से हमें मिलता है दूध, दही, गोबर। ये किसका क्या काम आते हैं? खाना बनाने व खाद बनाने में। तो दूध दही तो बच्चों हमारा खाना है, गोबर से खाद बनती है। इसी तरह से भैंस का भी, भैंस से हमें दूध दही और गोबर मिलता है। दूध दही बच्चों खाने का काम आता है और गोबर खाद बनाने में। बकरी, बकरी से हमें दूध दही मिलता है बच्चों और मींगड़ी, ठीक है। तो दूध दही खाने के काम आता है और मींगड़ी से खाद बनती है। इसी तरह से भेड़ का भी सेम है बच्चों, दूध दही मींगड़ी। भेड़ के जो दूध दही तो खाने के काम आते हैं और भेड़ के जो बाल होते हैं उसे ऊनी कपड़े बनते हैं और मींगड़ी खाद बनाने के काम आते हैं। ऊंट, ऊंट के बाल और लीद मिलता है, ठीक है बच्चों। और ऊंट सवारी के काम आता है और जो इसके लीद है वो खाद बनाने के काम आते हैं। घोड़ा, घोड़े के बाल और लीद होते हैं बच्चों और घोड़ा सवारी के काम आता है और लीद खाद बनाने में काम आती है, ठीक है। अब 106 नंबर पेज पर ये बच्चों चर्चा कीजिए और बताइए आपके आसपास कौन कौन से पशुओं को पाला जाता है। हमारे आसपास गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि को पाला जाता है। अगला प्रश्न दूसरा है, प्राचीन काल में पशुओं को पालने का क्या कारण रहा होगा। तो प्राचीन काल में पशुओं को मांस प्राप्त करने, दूध प्राप्त करने और खेती और यातायात के लिए पाला जाता था। अब बच्चों आ जाइए 107 नंबर पेज पर। पहला प्रश्न है, आपके आसपास की गौशाला में जाकर देखिए कि गोधन के लिए किस किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। गायों के लिए आप गौशाला में जाइए और देखिए कि गायों के लिए क्या क्या व्यवस्था की जाती है। तो हमारे आसपास गौशाला में गोधन के लिए निम्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जैसे गायों को रहने व खाने पीने की व्यवस्था। तो पहला है बच्चों की गौशाला में सैकड़ों गायों के लिए एक साथ चारा खाने व रहने की उचित व्यवस्था की गई है। दूसरा है पानी पीने के लिए इंजन की सहायता से पानी की टंकियों को भर दिया जाता है। तीसरा है गायों को हरा चारा, चोकर तथा भूसा खिलाया जाता है। और नेक्स्ट है बच्चों बछड़े और बछड़ियों के रहने एवं देखभाल के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पांचवा है गौशाला में हर समय पशुओं की देखभाल के लिए पशु चिकित्सक रहता है। और दूसरा है बच्चों गौशाला के संचालन के लिए धन की व्यवस्था, यानी जो ऊपर हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे तो उनके लिए व्यवस्था कैसे होती है, उनके लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो धन कहाँ से आता है? तो गायों का दूध, दही, घी तथा मक्खन बेचा जाता है। यह सारा धन गोधन की व्यवस्था के काम आता है, ठीक है। अब दूसरा है गोधन के लिए सामाजिक लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा किया जाता है। गोधन के लिए सरकारी धन भी गौशाला को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, पशुओं को रोग होने पर पशुपालक क्या करते हैं। इसका आंसर है पशुओं को रोग होने पर पशुपालक उन्हें चिकित्सक को दिखाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं जो पशुओं का डॉक्टर होता है। और यदि आवश्यक हो तो पशु को पशु चिकित्सालय में ले जाकर उसका उपचार भी कराते, इलाज भी कराते। पेज संख्या 108 पर सोचिए और लिखिए का पहला प्रश्न है, आपके आसपास पशुपालन द्वारा कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। इसका उत्तर होगा हमारे आसपास पशुपालन द्वारा कृषि, डेयरी व्यवसाय, मांस उत्पादन, ऊन उत्पादन, माल ढुलाई, सवारी ढुलाई, घुड़दौड़, शादी में दूल्हे के लिए उपयोग आदि व्यवसाय किए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 108 नंबर पेज पर ही है, फसल बोने के लिए बीज कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर है फसल बोने के लिए बीज की दुकान, सहकारी समिति या
कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने घरों में कौन कौन से पशु पालते हैं? आंसर है, हम हमारे घरों में कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट तथा घोड़ा आदि पशु पालते हैं। तीसरा प्रश्न है, खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन सी रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा, खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए यूरिया, डीएपी, जिंक फास्फेट, एनपीए आदि रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, प्लास्टिक थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है, प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग निम्नलिखित कारणों से नहीं किया जाना चाहिए। पहला है, प्लास्टिक थैलियों को लोग फेंक देते हैं, पशु इन प्लास्टिक थैलियों को खा लेते हैं, पशुओं के पेट में जाकर ये थैलियां जम जाती हैं, जिससे उनकी आंतें अवरुद्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं और वे मर जाते हैं। दूसरा है, प्लास्टिक की थैलियां नालियों को रोककर चाक कर देती है, जिससे गंदगी फैलती है और मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। और थर्ड है बच्चों, प्लास्टिक की थैलियों से जमीन का उपजाऊपन कम हो जाता है। और लास्ट है, पॉलीथीन की थैली में रखी वस्तु खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, ये प्लास्टिक की थैलियां हम यूज करते हैं, उनके नुकसान बताए हैं, ठीक है। तो इनको जलाने पर बच्चों वायु प्रदूषण होता है और ये गलती भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज का जो आपका चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।